जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदांत एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, मेलकाइट कलीसिया रोम के साथ पूर्ण सहभागिता की 300वीं जयंती मनाएगी। हांगकांग के युवाओं द्वारा विश्व युवा दिवस में भाग लेने हेतु तैयारी। शरणार्थियों की पुकार को विश्व में पहुंचा सकते हैं पत्रकार। भारतीय धर्म बहन को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर जनरल के फॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर फॉर्मर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया। मणिपुर के पीड़ित लोगों के प्रति रांची के ख्रिस्तियों की संवेदना और प्रार्थना। बेंगलोर में क्रिश्चियन फोरम ने एकजुटता मार्च का आयोजन किया। मणिपुर के नेताओं द्वारा ईसाइयों की रक्षा करने में विफलता पर एक राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। धन्य सिस्टर रानी मरिया फीचर फिल्म को संघीय फिल्म सेंसरशिप प्राप्त हुई। धर्मांतरण मामले में कैथोलिक पुरोहित को मिली जमानत। आर्च बिशप जॉर्ज एंटनी स्वामी ने कहा, धर्म सभा को बढ़ावा देने के लिए आम सहमति को बढ़ावा दें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मेलकाइट कलीसिया रोम के साथ पूर्ण सहभागिता की 300वीं जयंती मनाएगी। मेलकाइट कलीसिया के प्रतिधर्माध्यक्ष यूसेफ अब्बासी ने 2024 को विशेष जयंती वर्ष घोषित किया है, जब रोम के साथ उनकी कलीसिया की पूर्ण एकता की यादगारी मनाई जाएगी। 2024 में मेलकाइट ग्रीक कैथोलिक कलीसिया 1724 ईस्वी में रोम की कलीसिया के साथ पूर्ण सहभागिता की बहाली की 300वीं वर्षगांठ को याद करके एक विशेष जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रहा है। फिदेस एजेंसी के अनुसार जयंती की घोषणा 11 जुलाई को लेबान के मेलकाइट प्रतिधर्माध्यक्ष यूसेफ अब्बासी के द्वारा एक प्रेस सम्मेलन के दौरान की गई। प्रतिधर्माध्यक्ष ने कहा, हमारी कलीसिया की धर्म सभा नहीं चाहती थी कि यह वर्षगांठ हमारी कलीसिया और उसके मिशन के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पथ पर विचार किए बिना गुजरे। हांगकांग के युवाओं द्वारा विश्व युवा दिवस में भाग लेने हेतु तैयारी। लिस्बन में विश्व युवा दिवस में भाग लेने की तैयारी कर रहे हांगकांग के 300 से अधिक युवा तीर्थयात्रियों को भावी कार्डिनल धर्माध्यक्ष स्टीफन चाओ सो यांग से एक विशेष मिशनरी आदेश और दूसरों के साथ अपना विश्वास साझा करने का निमंत्रण मिला है। भावी कार्डिनल धर्माध्यक्ष स्टीफन चाओ सो यांग एसजे ने विश्व युवा दिवस में भाग लेने की तैयारी कर रहे हांगकांग के लगभग 300 युवाओं को एक विशेष मिशनरी आदेश सौंपा है। दुनिया के सभी हिस्सों से युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय जमावड़ा 1 अगस्त को लिस्बन, पुर्तगाल में शुरू होगा। 2 अगस्त को विश्व युवा दिवस पोप फ्रांसिस के आगमन के साथ शुरू होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। शरणार्थी की पुकार को विश्व में पहुंचा सकते हैं पत्रकार। युगांडा के कंपाल में शहर में इस समय जारी विश्वव्यापी कैथोलिक संचार और संप्रेषण माध्यम संबंधी संगठन सिग्नीस के सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मानव विकास संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल माइकल सैनी ने पत्रकारों को आह्वान किया कि वे शरणार्थियों की पुकार को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाए। कार्डिनल ने कहा कि कैथोलिक मीडिया संरचनात्मक ढंग से मैत्री एवं पुनर्मिलन को बढ़ाने के लिए योगदान दे सकता है, जिससे सभी सामाजिक घटकों के बीच सम्मानजनक संवाद को प्रोत्साहन मिले। भारतीय धर्म बहन को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर जनरल के फॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर फॉर्मर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया। एक भारतीय धर्म बहन को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर जनरल के फॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर फॉर्मर्स का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी मंडली के सदस्य सिस्टर शालिन मुलक्कल ने 2023 के मध्य जिम्मेदारी संभाली। यूआईएसजी ने 13 जुलाई को एक संदेश में कहा, हमें धर्म बहन शालिन मुलक्कल का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जो 2023 में कार्यक्रम के अगले संस्करण की जिम्मेदारी संभालेंगी। सिस्टर मुलक्कल ने सिस्टर एम सिंथिया रेयस कॉन्गेटियो मिशनरी सोरम रेजिना एपोस्टोलोरम का स्थान लिया। वेटिकन काउंसिल द्वितीय ने यूएसजी के निर्माण के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया, जिसका उद्देश्य अपोस्टोलिक धार्मिक जीवन की महिला मंडलियों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 1903 वरिष्ठ जनरल शामिल है, जो 36 क्षेत्रीय संगठनों के बीच वितरित है। मणिपुर के पीड़ित लोगों के प्रति रांची के ख्रिस्तियों की संवेदना और प्रार्थना। मणिपुर में मैती और कुकी जातियों के बीच हिंसक संघर्ष के बीच पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने और उनके लिए प्रार्थना करने हेतु 23 जुलाई को रांची में एक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। रांची के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो यीशु समाजी ने एक विज्ञप्ति में विश्वासियों का ध्यान मणिपुर के पीड़ितों की ओर खींचते हुए मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया है।
उन्होंने लिखा है, मणिपुर के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने और विरोध दर्शाने के लिए झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन की अगुवाई में दिनांक 23 जुलाई को 10 से 12 बजे तक सुजाता चौक से सर्जना चौक तथा सर्जना चौक से डंगरा टोली चौक तक एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। बेंगलोर में क्रिश्चियन फोरम ने एकजुटता मार्च का आयोजन किया। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने सभी संप्रदाय के ईसाइयों से मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने और न्याय के लिए दबाव डालने का आग्रह किया। 15 जुलाई को कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर में एक एकजुट ईसाई रैली को संबोधित करते हुए आर्चबिशप ने जोर देकर कहा कि हर समस्या का समाधान है और मणिपुर में शांति लौट सकती है। AII कर्नाटक यूनाइटेड फोरम फॉर क्रिश्चियन ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजित रैली में सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मणिपुर के नेताओं द्वारा ईसाइयों की रक्षा करने में विफलता पर एक राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। मिजोरम भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आर वनराम चुवांग ने 13 जुलाई को भारतीय राज्य मणिपुर में सभी ईसाइयों की रक्षा करने में नेताओं की विफलता के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा पड़ोसी राज्य मणिपुर में कुकी जोमी आदिवासियों और गैर आदिवासी मैतेई के बीच चल रहे जातीय संघर्ष में ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की उपेक्षा के विरोध में था। उन्होंने मणिपुर में ईसाई विरोधी गतिविधियों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 357 चर्च, पुरोहित के आवास और विभिन्न ईसाई चर्चों से संबंधित कार्यालय भवनों को मैतेई उग्रवादियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा, इस संघर्ष के पीछे सबसे गैर जिम्मेदार लोग मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है और वे पीड़ित ईसाइयों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। धन्य सिस्टर रानी मरिया फीचर फिल्म को संघीय फिल्म सेंसरशिप प्राप्त हुई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया फिल्म सर्टिफिकेशन इंडिया ने 12 जुलाई को धन्य सिस्टर रानी मरिया के बारे में एक प्रेरणादायक फिल्म द फेस ऑफ द फेसलेस को मंजूरी दे दी। फिल्म के निदेशक और निर्माता शेंशन पी ओसेफ ने RVA न्यूज को बताया कि आखिरकार फिल्म 1 महीने में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम जल्द ही इसे शेड्यूल करेंगे। उन्होंने कहा, कई समीक्षा, विचार विमर्श और कट्स के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इंडिया ने हमारी हिंदी फीचर फिल्म के लिए UA प्रमाण पत्र प्रदान किया है। धर्मांतरण मामले में कैथलिक पुरोहित को मिली जमानत। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने कैथलिक पुरोहित को अग्रिम जमानत दे दी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 13 जुलाई को आदिवासी जिले के मंडला में जबलपुर धर्म प्रांत द्वारा संचालित स्कूल के प्रबंधक फादर CB सेबेस्टियन को अग्रिम जमानत दे दी। मामले की निगरानी कर रहे पुरोहित ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। पुरोहित ने 14 जुलाई को बताया कि मामला फर्जी था और ईसाइयों और उनके संस्थानों को निशाना बनाने का एक प्रयास था। राज्य संचालित बाल कल्याण समिति के सदस्य योगेश पराशर ने 8 मार्च को दायर एक पुलिस शिकायत में आरोप लगाया कि पुरोहित स्कूली बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा था। आर्चबिशप जॉर्ज एंटनी स्वामी ने कहा, धर्म सभा को बढ़ावा देने के लिए आम सहमति को बढ़ावा दें। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के उपाध्यक्ष आर्चबिशप जॉर्ज एंटोनी स्वामी ने कहा कि कलीसिया के नेताओं को चर्च को एक सिनोडल कलीसिया में बदलने के लिए निर्णय लेने में सर्वसम्मति को बढ़ावा देना चाहिए। CCBI भारत के लैटिन कैथलिक बिशपों का राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय निकाय है। उन्होंने 11 जुलाई को कोयम्बटूर के तमिलनाडु क्षेत्रीय बिशप परिषद की बैठक के दौरान आयोजित एक समारोह में बिशपों के धर्म सभा के लिए इंस्ट्रूमेंट लेबोरिस का भारतीय संस्करण जारी किया। बिशप एंटोनी स्वामी तमिलनाडु क्षेत्रीय बिशप परिषद के अध्यक्ष और मद्रास, मलयापुर, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के मेट्रोपॉलिटन आर्च बिशप भी हैं। बिशप एंटोनी स्वामी ने कहा, कलीसिया को पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किया जाता है और हमें अपने निर्णय लेने में लगातार प्रभु की आत्मा को सुनना चाहिए। बहुमत और अल्पसंख्यक की आवाज को संतुलित करना और न्याय संगत परिणाम सुनिश्चित करना निर्णय लेने का धर्म सभा का तरीका है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।